हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2023 मेंस एग्जामिनेशन हो चुका है और थोड़ा लेट हो गया ये वीडियो आप सभी को देने में रिव्यू। ठीक है, चूँकि बाहर था और अभी भी बाहर है, लेकिन मैंने सोचा आप सभी को रिव्यू दे दूँ। ठीक है, तो बात करते हैं सेक्शन वाइज सारे। ठीक है, और ये भी बताऊँगा कि मैथ का पेपर जो एक्चुअल में टफ था, जैसा चीज़ें चल रही हैं, सारा कुछ मैं आप सबको बताऊँगा हर सेक्शन वाइज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग के सेक्शन की। तो रीजनिंग जो है इजी टू मॉडरेट थी। ठीक है, और सारे क्वेश्चन वैसे थे जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था। और जैसे डर था ना पहले कि स्टेटमेंट एजम्पशन के पिछली बार 6-7 क्वेश्चन आए थे, तो इस बार 2 ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं स्टेटमेंट एजम्पशन के, मतलब वो जो क्रिटिकल रीजनिंग जिसको हम लोग कहते हैं। तो 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे और इजीली डुएबल थे। और जनरली लोगों ने पेपर भी वही किया है कि 28, 29, 30 यही लगभग चला है रीजनिंग में। फिर बात करते हैं इंग्लिश के सेक्शन की। इंग्लिश का सेक्शन जो है इजी टू मॉडरेट था, डिफ़िकल्ट नहीं था। आपने अगर इंग्लिश पे प्रैक्टिस की थी तो हो जा रहे थे। जैसे जैसे पिछली बार आपने देखा तो पैराजंबल के 4 से 5 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे और काफ़ी डिफ़िकल्ट थे। लेकिन इस बार पैराजंबल के एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। सरप्राइज़ था ये चीज़ है, एक भी क्वेश्चन पैराजंबल के नहीं देखने के मिले। और वॉइस नरेशन थे और सिनोनिम एंटोनिम भी थे। ठीक है, और जो पैराग्राफ थे, पैराग्राफ छोटे छोटे थे और पैराग्राफ में देखिए हिडन मीनिंग वाले नहीं थे, बट ये था कि आपको थीम एंड टाइटल फाइंड करने को पूछा गया था। तो इजी इंग्लिश भी जो है इजी टू मॉडरेट थी। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ जो जीएस थी, तो जीएस भी देखिए बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसलिए उसमें 19 से 20 क्वेश्चन आप कर सकते थे। जैसे अब मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ आप सभी को जीएस के। देखिए हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन थे। जैसे पहला मैं बता दूं आप सभी को, हिस्ट्री में देखिए एक क्वेश्चन तो मॉडर्न हिस्ट्री का था, जैसे तीनों हिस्ट्री से एक क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था जैसे क्या नाम है, बादशाह नामा किसने लिखा था। ठीक है, और एक क्वेश्चन था आपका ये जो वायसराय दिए थे और उनका ईयर मैचिंग करना था। और एक क्वेश्चन जो था आपका एंसेंट हिस्ट्री से था। ठीक है, एंसेंट हिस्ट्री से था। हाँ, और उसके बाद अगर बात करें जो ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में 1 से 2 क्वेश्चन थे आई थिंक, जिसमें देखिए क्वेश्चन पूछा था कि कुछ नदी थी और उनके स्टेट से मैचिंग करना था। जैसे बिहार कोसी दिया हुआ था और फिर उसके बाद गोदावरी नदी दिया था और उसमें एक क्वेश्चन और था, एक और नदी थी हाँ, सांगपो नदी। ठीक है, जिसको ब्रह्मपुत्र हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह मैचिंग करना था उसमें। ठीक है, और फिर उसके बाद बात करें पॉलिटी में एक क्वेश्चन देखने में, जैसे अगर मौलिक अधिकार, हाँ मौलिक अधिकारों को अगर वो नहीं किया है तो उसमें कोई दंड का इस तरह क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन थे। और कुल मिला के करंट अफेयर के 3 क्वेश्चन थे, 2 तो सितंबर मंथ के थे इसी साल के, और एक क्वेश्चन जो 2022 में था खेल संबंधी था। ठीक है, और फिर उसके बाद हाँ एंशियंट हिस्ट्री का जो क्वेश्चन था, वो जो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा यात्री आया था ये पूछा गया था। तो इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो इजी साइड में ही हम लोग जीएस को भी रखेंगे। हाँ, अब बात करते हैं जो मैथ के सेक्शन की, जो इसके लिए काफ़ी वो चला है। ठीक है, कि बहुत पेपर टफ था। हाँ, पेपर ठीक था क्योंकि उसमें 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो डिफ़िकल्ट साइड के थे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बाकी सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चन थे। एक तो बॉड मास पे था और एक तो A+B इस तरह के होल, मतलब ठीक था, A+B पे बेस था। और फिर उसके बाद एक जनरल सिंप्लीफिकेशन था। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन के ऐसे क्वेश्चन थे जैसे कि आप उसको कुछ मिक्सचर है उसको फिर कुछ लीटर निकाल लेते हैं फिर मिलाते हैं, मतलब कैलकुलेटिव साइड में उसको रख दिया गया था। ठीक है, और ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन था जैसे कि एक स्क्वायर था आई थिंक और उसमें एक ट्रायंगल था, मतलब इस तरह कुछ कुछ क्वेश्चन था उसमें। तो और अलजेब्रा के डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं, और मतलब कि आप ऐसे पुट कर दें। और हाइट एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो कुल मिला के इस तरह का पेपर था। अब अगर मैं बात कर लूँ कंप्यूटर के सेक्शन की, तो कंप्यूटर का सेक्शन भी ठीक था। अगर आपने प्रीवियस ईयर करा है, जिसे आपने आरबी चैनल का देखा होगा, तो प्रीवियस ईयर भी अगर कर लिया होगा तो उसमें आप आराम से कर सकते थे कंप्यूटर में भी। ठीक है, आप आराम से उसमें अच्छे स्कोर कर सकते थे। ठीक है, अब टोटल अटेम्प्ट की मैं बात करूं तो देखिए रीजनिंग में 29। ठीक है, और इंग्लिश के सेक्शन में
ठीक है। इंग्लिश के सेक्शन में थे 35, आप लोग काउंट कर लीजिएगा। और मैथ के सेक्शन में, मैथ में था 18। और उसके बाद मैं बात करूं जीएस के सेक्शन में, तो जीएस में 19। बात करते हैं कंप्यूटर के सेक्शन में। कंप्यूटर के सेक्शन में टोटल, अब थोड़ा एक दो ऊपर नीचे हुआ होगा, टोटल अटैम्प्ट थे 112, ठीक है। 112 क्वेश्चन थे टोटल अब, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में 16 थे और एक में डाउट है। और टाइपिंग में बहुत सारी इशू आए हैं कि कुछ के कीबोर्ड नहीं काम कर रहे थे, कुछ के माउस नहीं काम कर रहे थे, और शट डाउन सिस्टम, तो मेरा शट डाउन ही हो जा रहा था बार बार, तो 2-3 बार कहा गया, तो फिर आके खड़े थे, फिर उसके बाद एप्लीकेशन वगैरह लिखवाया गया। तो ऐसी इशू देखने को बहुत बार देखने को मिली है। बहुत सारे कैंडिडेट्स रो रहे थे कि मतलब सिस्टम अपने आप शट डाउन हो रहा है, कीबोर्ड चल नहीं रही है, या फिर माउस भी ड्रैग नहीं हो रहा है। तो इस तरह के इशू देखने को मिले हैं। तो आई थिंक आप सभी, और ये चीज़ मैंने काफ़ी लोगों के मुंह से सुनी कि हाँ, उनके साथ भी ये टाइपिंग में दिक्कत फेस करने को मिली है। तो बाकी जैसा होगा देखा जाएगा। तो ये था रिव्यू, मैंने सोचा आप सभी को रिव्यू दे दूँ, ठीक है। आगे जो भी होगा अपडेट, मैं आप सभी को अपडेट करता रहूँगा दोस्तों। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।